Now, after dealing with identities, we have another topic, that is angles and degrees in trigonometry. एक डिग्री टेबल होगा जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में लर्न करना रहेगा. आप उसे रोट मेमोराइजेशन से मगअप करने की कोशिश ना करें, उसके लिए भी ट्रिक होती है. उस ट्रिक को आप लर्न करें ताकि आप एक सिंगल सीरीज लर्न कर लें. एक सिंगल सीरीज मैं बताऊंगी कौन सी होगी, वो सिंगल सीरीज किसकी होगी, और उस सिंगल सीरीज से आप बाकी की सारी डिग्रीज बना सकते हैं. सो जो बेसिक फॉर्मेट होगा इस टेबल का, डिग्री टेबल का, वो मैं आपको बता देती हूं. डिग्री टेबल इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट. तो बेसिक फॉर्मेट के लिए हम पहले एक टेबल बना लेते हैं. टेबल में आपको एंगल्स लेने पड़ेंगे और रेशोज. अब यहाँ पे एंगल्स कौन से हैं और रेशोज कौन से हैं. एंगल्स जो हम डील करेंगे वो हम 0 to 90 डिग्री डील करेंगे इन 10 स्टैंडर्ड. In your further classes, you will deal with the degrees from 0 to 360 degree also. Here, only 0 to 90 degree is sufficient. So, for basic, I am going to teach you about 0 to 90 degree table. Right? और ratios वही होंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे. ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक रेशियोज हैं वो कौन से थे? 6 रेशियोज. हमें वही यूज करने हैं. लाइक साइन, सबसे पहले हमने प्लेस किया साइन को, कॉस को, टेन को, then cot को, then sec को, and then the last one is cosec theta. ये 6 रेशियोज हमने प्लेस किए और उसी तरीके से हम डिग्रीज प्लेस करेंगे. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो हमारे पास ये 5 टाइप्स ऑफ डिग्रीज होंगी जिनका मेजरमेंट रिस्पेक्टिवली 0, 30, 45, 60 और 90 होगा. And here we will deal with the values of these ratios. Basically आपको क्या करना रहेगा? साइन थीटा की पूरी सीरीज लर्न करनी होगी. लर्न करने के बाद उस सीरीज की हेल्प से you have to learn a trick जिससे आप पूरा टेबल यूज कर सकते हैं. किस तरीके से बनाना है जान सकते हैं. So dealing with this table, let us form a table here. Separate the ratios and degrees. आप इसको टेबुलर फॉर्म में बना लें लाइक दिस. अब हम यहाँ पोर्शंस डिवाइड कर लेते हैं. हमारा साइन थीटा, फिर नेक्स्ट वन है कॉस थीटा. 6 रेशियोज को आपको डिवाइड करके लिखना है ताकि आपको टेबुलर फॉर्म में एंड हियर डिग्री वाइज भी आप इसको डिवाइड कर लें ताकि आपको एक टेबुलर फॉर्म में पूरा टेबल मिल सके. राइट. सो हियर मैंने आपको जैसे कहा था कि आपको साइन थीटा की एक सीरीज को लर्न कर लेना है. अब कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज ये भी हो सकती है कि मैम ये डिग्री आप कहाँ से लेकर आए इनकी वैल्यूज. तो बेसिकली बेटा एक जो ट्रिग्नोमेट्री में सर्कल से डील किया हुआ है और सर्कल की ये अलग अलग डिग्रीज हैं जो हमने ले ली है. जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 10 स्टैंडर्ड में हम 0 to 90 डिग्री ही डील करेंगे और फर्दर हायर क्लासेस में आप 0 to 360 डिग्री भी डील कर सकते हैं. So students will deal with this degree table and as I said you, मैं आपको साइन थीटा की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 एंड देन साइन 90 की वैल्यूज बताऊंगी और फिर हम ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे कि हम आगे की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें. सो व्हेन वी हम ये थीटा के प्लेस पर इन डिग्रीज को प्लेस करने वाले हैं बेटा. When we place 0 degree at the place of theta in term of sine, तो वो बन जाता है sin 0 डिग्री. हम sin 0 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे तो वो बहुत ही नॉमिनल वैल्यू है, दैट इज 0. 30 डिग्री की बात करेंगे sin 30 डिग्री की तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, दैट इज हाफ. When we talk about sin 45 डिग्री उसकी वैल्यू होती है 1/√2. 60 डिग्री √3 upon 2 and when we talk about sin 90 degree its value is 1. You have to learn this series of sin theta, that is sin 0 degree is 0, sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2, 60 is √3/2 and 90 is respectively 1.
जब आप ये सीरीज लर्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जहां हमें कॉस थीटा की वैल्यूज निकालना है, वहां हम उसको पूरा रिवर्ट करना। हम जब डिग्री टेबल की बात करेंगे तो हमें इस सर्कल से डील करना होगा। सर्कल के सिर्फ क्वार्टर पार्ट को हम डील कर रहे हैं, दैट इज 0 to 90 डिग्री। क्वार्टर पार्ट मीन्स दिस वन, ओनली दिस पार्ट वी आर डीलिंग विद, ओनली दिस। इट विल बी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री लाइक दिस। It will start from here and it will end here. In 10th standard, we will deal with degrees from 0 to 90 degree and we will find out the value of all 6 ratios: sine, cos, tan, cot, sec and cosec respectively. सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यूज लर्न कर लेंगे। साइन थीटा की वैल्यूज जब आप लर्न करेंगे तो आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज को लर्न करना होगा। इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू, यू हैव टू लर्न इट। जब आप साइन थीटा की सीरीज को लर्न कर लेंगे तो बाकी 5 सीरीज बनाने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। साइन थीटा में हम थीटा के जगह पर, थीटा के प्लेस पर ये डिग्रीज को प्लेस करते जाएंगे 1 by 1, लाइक साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। साइन 0 डिग्री की वैल्यू इज 0, 30 डिग्री इज 1 by 2, 45 डिग्री इज 1 by √2, 60 डिग्री इज √3/2 एंड 90 डिग्री इज 1। आप अगर एक बार ये साइन की सीरीज को लर्न कर लेते हैं तो बाकी 5 सीरीज बनाने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। हमें स्मॉल ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी जिससे आप ये डिग्री टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, रोट मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब हमने साइन की सीरीज समझ ली कि उसमें क्या वैल्यूज हैं 0 to 90 तक। अब हम क्या करेंगे, साइन की जो पूरी सीरीज है इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख लेंगे। लाइक ये कैसा सीरीज चला, 0, 1 by 2, 1 by √2, √3/2 एंड 1। इसको मैंने पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख रही हूँ। 1, √3/2, 1 by √2 सेम प्लेस पर आ गया क्योंकि वो मिड में है, राइट। देन 1 by 2 एंड देन 0। इस तरीके से आपको कॉस की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या किया मैंने, ये सीरीज का जो डायरेक्शन था कॉस में उसको मैंने ऑपोजिट कर दिया। लाइक यहाँ 0, 1 by 2, 1 by √2, √3/2 एंड 1 था। इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगी तो मुझे कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी सारी। इस तरीके से आप साइन की सीरीज से नेक्स्ट वन कॉस की सीरीज बना सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस डिग्री टेबल में आपको लर्न करके रखना है वो ये है कि आपको ये सीरीज डिस्टर्ब नहीं करनी है रेशियोज को प्लेस करने की। आपको साइन के बाद कॉस ही रखना है, कॉस के बाद टेन ही रखना है, टेन के बाद कॉट, सेक के बाद कोसेक। अगर आप अपने इस ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए। सो बेसिकली आपको साइन की सीरीज लर्न करनी है और रेशियो किस सीरीज में प्लेस किए गए हैं वो लर्न करके रखना है। अब हमारे पास साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज आ गई हैं फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अब हम टेन थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। सो टेन थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए आपको एक स्मॉल फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। जो टेन थीटा है उसका इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यू कैन से इट लाइक दिस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा का ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए कब, जब आप साइन और कॉस की डिग्रीज जो हैं उनकी वैल्यूज की हेल्प से टेन की वैल्यूज निकालना चाहते हैं तब। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है और आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की डिग्री वैल्यूज नोन है तो आप टेन थीटा की डिग्री वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। हम इस टेबल में इसे करेंगे लाइक दिस। व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट टेन 0 डिग्री, हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 0 डिग्री को कॉस 0 डिग्री से डिवाइड कर देना है। तो जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट अ वैल्यू दैट इज 0, राइट। हम 1 by 2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेंगी, tan 30 डिग्री की, क्योंकि तब हम क्या कर रहे हैं, साइन 30 डिग्री को cos 30 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इन न्यूमरेटर वी विल गेट 1 एंड इन डिनोमिनेटर वी विल गेट √3। 45 डिग्री में
अगर हम बात करें साइन 45 भी 1/√2 है, कॉस 45 भी 1/√2 है। तो सेम वैल्यूज जब एक दूसरे से डिवाइड होगी तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 1। इस तरीके से tan 45 हो गया 1। 60 डिग्री में जब हम डील करेंगे तो डिनोमिनेटर से यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा √3 और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 1। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम इधर डिनोमिनेटर में 1 को क्यों प्लेस कर रही है, 1 की ऐसा कोई वैल्यू नहीं होती है, पर जो ट्रिक हम अप्लाई करेंगे आगे चल के तब आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इस 1 को आप सीरीज में प्लेस करते जाइए, उसे वहां से हटाइए नहीं। और जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट नॉन डिफाइंड वैल्यू। वाई? क्योंकि 0 से डिवाइड करना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वी कैन गिव इट अ नेम एज नॉन डिफाइंड डिजिट। हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे तो हमने उसको नॉन डिफाइंड डिजिट नाम दे दिया है। अब सेम ट्रिक जैसा हमने साइन की मदद से कॉस बनाया, सेम ट्रिक हम tan की मदद से कॉट को प्लेस करेंगे। क्या करेंगे, आपको tan का पूरा सीरीज 0 to 90 डिग्री फाइंड आउट आपने कर लिया है, इसको पूरा रिवर्स कर दीजिए। आप कैसे रिवर्स कर दीजिए, इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, फर्स्ट टू लास्ट से। अब आप लास्ट टू फर्स्ट चले जाइए वापस, नॉन डिफाइंड √3/1, यहाँ 1 ही आ जाएगा बिकॉज इट इज इन सेंटर, अगेन 1/√3 एंड 0 लाइक दिस। तो आपको साइन की हेल्प से कॉस मिल गया और tan की हेल्प से कॉट मिल गया, राइट। अब आपको क्या निकालना है, सेक। अगर ट्रिग्नोमेट्री में tan के लिए फॉर्मूला है तो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर सेक ऑल्सो। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सेक के लिए जो फॉर्मूला है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेक जो है वो कॉस का ऑपोजिट है। सेक इज इक्वल टू 1/cos। तो जब भी आपको कॉस थीटा की डिग्रीज की वैल्यूज नोन हो और आपको सेक थीटा की जो डिग्री वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है, यू कैन अप्लाई दिस सिंपल फॉर्मूला कि जो कॉस है वो सेक का ऑपोजिट है, सेक जो है वो कॉस का ऑपोजिट है। अभी हमारे पास कॉस की सीरीज पूरी अवेलेबल है, इसकी मदद से हम किसकी सीरीज फाइंड आउट करेंगे, सेक की, बाय अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट इज सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। नाउ ऑब्जर्व करिए कॉस थीटा को, जब आपको सेक 0 डिग्री निकालना रहेगा तो आपको 1/cos 0 डिग्री करना पड़ेगा। तो हेयर इट इज 1, अगर हम 1 के नीचे 1 को प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, फिर से 1/1 इज 1। हेयर आप कॉस को ऑब्जर्व करिए, √3/2, 1/√3/2 मतलब √3/2 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स ऑपोजिट हो जाएगा। लाइक रेशियोज किस फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं, तो जब उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना रहता है तो डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा और न्यूमरेटर नीचे हो जाएगा। तो आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली इनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करिए, √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। Here third value that is cos 45 is 1/√2, so sec 45 will be √2/1. Then when we deal with 60 degree it is 1/2, here the value will be 2/1, and the last one is 0/1 अभी है, उसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। जैसा कि मैंने आपको बताया 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, we'll give it a name that is non defined, क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं तो उसको हमने नॉन डिफाइंड नेम दे दिया। तो इस तरीके से अगर आपको कॉस की वैल्यूज नोन है तो आप सेक की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब जो लास्ट सीरीज में हमारे पास रह गया है वो है कोसेक। तो जिस तरीके से सेक और कॉस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उसी तरीके से जो कोसेक है वो साइन का ऑपोजिट होता है। तो उससे हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इस तरीके से आप फॉर्मूला बना लें क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो अब आपके पास साइन थीटा की सीरीज अवेलेबल है, कुछ भी नहीं करना है, हमें उसका रेसिप्रोकल करना है, उल्टा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। तो कोसेक थीटा से जब हम डील करेंगे
तो हम साइन को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। साइन 0 डिग्री इज 0, इट मीन 0/1, 0 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ तो क्या है 1 है। जब मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगी तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉन डिफाइंड, क्योंकि 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/√3, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो क्या है 1, तो 1/1, रेसिप्रोकल इज अगेन 1/1। तो इन दिस वे आपने क्या किया, साइन थीटा की जो 5 डिग्री वैल्यूज हैं वो लर्न की, और उसकी हेल्प से और फॉर्मूले और ट्रिक की हेल्प से आपने बाकी के 5 रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। अब आपको क्या करना है, इस डिग्री टेबल की प्रैक्टिस करना है, बिकॉज वन ऑफ योर एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन दिस डिग्री टेबल। और जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम रट के और वो डिग्रीज याद करें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस टाइम पर। तो ये टेबल बनाने में अगर आपको ट्रिक्स और साइन थीटा की सीरीज नोन है, यू विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स, आप ये टेबल फॉर्म कर लेंगे और फिर आप अपने क्वेश्चन को प्रोबेबली अच्छे से कर सकेंगे, राइट। So students, in our next series of basic in this chapter trigonometry, we'll deal with ratio formula. As I have told you, in trigonometry we have 6 basic ratios, तो उनके फॉर्मूले भी हमें नोन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो फॉर्मूले जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट आई विल टेल यू द फॉर्मूला ऑफ दीज 3 basic ratios. First one is sin theta, other one is cos theta, and the third one is tan theta. Chapter starting में मैंने आपको बताया था कि triangle में there are 3 major parts which you have to deal with. First one was perpendicular, other one was base of the triangle, and the third one was slant height, that is hypotenuse. इन्हीं 3 चीजों से हम sin theta, cos theta और tan theta का रेशियो वाला फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। सबसे पहले है साइन थीटा। आपको लर्न करके रखना है कि इसका जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन एच, दैट इज पी अपॉन एच, राइट। द सेकेंड वन इज बी अपॉन एच, दैट इज कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइट। और थर्ड वन है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला डिग्री टेबल में भी बताया था, नोन कराया था, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेसिकली अगर आपको टेन थीटा का ये वाला फॉर्मूला नहीं भी याद हो और आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले के बारे में अवेयरनेस है, तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको टेन थीटा का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सके आप। जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो हेयर डिनोमिनेटर में एच है और कॉस थीटा में भी डिनोमिनेटर में एच है, एच से एच कैंसिल हो सकता है, और जो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा टेन थीटा का वो हो जाएगा P अपॉन बी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से 3 रेशियो फॉर्मूला जो है, साइन थीटा का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा का है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज P/B। इन्हीं की हेल्प से हम अदर फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने डील करा था कि साइन थीटा का जो ऑपोजिट है वो है कोसेक थीटा। साइन थीटा का ऑपोजिट है कोसेक थीटा। तो अगर वो ऑपोजिट है, इट मींस रेशियो फॉर्मूला का भी हम अगर साइन थीटा का जो रेशियो फॉर्मूला है इसको ऑपोजिट कर ले, ऑपोजिट कर ले मतलब रेसिप्रोकल कर ले। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को बना दे डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, तो हमें किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, कोसेक का। साइन थीटा है P/H, कोसेक हो जाएगा H अपॉन P, राइट। इन द सेम वे कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सेक थीटा। तो अगर हम सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, रेशियो फॉर्मूला बोलते हैं इसे हम, बिकॉज दीज आर इन रेशियो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रेशियो के फॉर्म में है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आप ऑब्जर्व करें B/H, इसका ऑपोजिट, इसका रेसिप्रोकल आप कर लें, B/H का रेसिप्रोकल हो जाएगा H अपॉन B, विच विल बी द फॉर्मूला ऑफ sec theta. And the last one, sixth one is we can deal with is cot theta. Cot theta किसका ऑपोजिट होता है, tan theta का।
तो आप टेन थीटा के फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें, P बाय बी, इसका ऑपोजिट, इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें, दैट इज B अपॉन P। तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो हमारे पास बेसिकली ये 6 रेशियो फॉर्मूला है, साइन थीटा, P बाय एच, कॉस थीटा, D बाय एच, टेन थीटा, P बाय बी, cot theta, opposite of tan theta, that is B by P. Now opposite of sin theta, that is cosec theta, H upon P, and opposite of cos theta is sec theta, which is H upon B. तो इस तरीके से इन ट्रिकी फॉर्म आपको ये अगर सिंपल फॉर्म में लर्न नहीं हो रहा है, आप इसके लिए भी कोई ट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इन दिस वे आपको फर्स्ट रेशियो मिल जाएगा साइन, सेकेंड मिल जाएगा कॉस और थर्ड मिल जाएगा आपको टेन। और इन्हीं का आप जब रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो आपको अगले 3 रिस्पेक्टिव रेशियोज मिल जाएंगे। दैट इज फर्स्ट वन आपको मिल जाएगा h बाय पी, दैट इज योर कोसेक, देन h बाय बी, दैट इज योर सेक, एंड b बाय p, दैट इज योर कॉट। तो सिंपल जो चीज आपको हिंदी का एक स्टेटमेंट लर्न करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इनिशियल्स लिख लीजिए p b p h h b, और आप ट्रिकी वे में इस तरीके से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एंड हो जाता है हमारा रेशियो फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रेशियो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, वन एक्सरसाइज इज देयर विच इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज हैं आपको, उसमें भी आपको ऑपोजिट्स को लर्न करना है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री लाइक जैसे हमने स्मॉलर क्लासेस में आप पढ़ते थे कि कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, उससे आपको कुछ याद आया? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री मीन्स 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में भी अगर हम वही कॉन्सेप्ट याद रखें कि 90 डिग्री इज इम्पोर्टेंट, सो इसी पे बेस्ड इसके फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे। इसमें फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट हैं, लाइक दिस, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, लाइक दिस। देन यू कैन यूज tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, लाइक दिस आप फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन का ऑपोजिट कॉस है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब सम में जहां जहां 90 माइनस थीटा साइन के साथ होगा आप उसकी वैल्यू कॉस थीटा रख सकते हैं, या कॉस थीटा के प्लेस पर आप साइन 90 माइनस थीटा को प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा आपका सिमिलर वे में हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। मतलब आप अपने जो ऑपोजिट्स हैं उन ऑपोजिट्स की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम ये एक्सरसाइज से डील करेंगे देन वंस अगेन हम इस पे और डिटेल में फोकस करेंगे, ताकि आप ये फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है अपने सम्स में ये सीख सकें। नाउ मूविंग टू द लास्ट बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एट लास्ट विल डील विद वर्ड प्रॉब्लम्स, और उन वर्ड प्रॉब्लम्स में ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे, और साथ साथ में आपको 2 तरीके के एंगल्स से डील करना पड़ेगा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको ये एंगल्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो बेसिक चीज समझनी रहेगी वो ये रहेगी कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा किसी सम में, तो आपको उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्जर्व करनी है। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। आपका ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ आपका ऑब्जर्वर है,
मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, राइट। यहाँ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और आप इसको साइट लाइन बोल सकते हैं, मतलब जहां से आप ऑब्जर्व करते हैं, साइट लाइन, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि जो एलिवेशन है वो हॉरिजॉन्टल के अपवर्ड डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, राइट। तो जब भी हॉरिजॉन्टल के अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, ऑब्जर्वर यहाँ होगा, तो उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देंगे। और टू द कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट तरीके से बात करें तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया आपका ये, राइट। योर ऑब्जर्वर इज हियर, योर ऑब्जेक्ट इज डाउनवर्ड, राइट। और ये आपका साइट लाइन हो गया, राइट। तो इस तरीके से जब आपकी डिग्री बनती है, इट मींस हॉरिजॉन्टल के डाउनवर्ड, तो उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम देते हैं, और इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देते हैं। सम्स में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से बना हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, आप ये देख पा रहे होंगे, इस ट्राइंगल का जो ऑपोजिट इंक्लाइंड हो गया, इन्वर्टेड हो गया, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में सम दिए जाएंगे ना, तब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि यहाँ एक z बनाएगा। z मीन्स वो एक अल्टरनेट एंगल की साइन होगी कि जो एंगल यहाँ पर है वो एंगल यहाँ पर है। z इट इंडिकेट्स अल्टरनेट एंगल। तो इस तरीके से आपको कुछ डायग्राम मिलेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन का, और एंगल ऑफ एलिवेशन के सिंपल डायग्राम्स होंगे, बट दोनों में काफी डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट सॉर्ट आउट करना होगा कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन, और तभी आपको वर्ड प्रॉब्लम करना है, अदरवाइज आपका वर्ड प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। वन बाय वन विल डील विद द एक्सरसाइजेस ऑफ ऑल दीज बेसिक टॉपिक्स, और तब हम इन पे और डिटेल में फोकस करेंगे, और इन बेसिक्स को आपकी एक्सरसाइजेस में बेटा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ऑन द स्पॉट सम की हेल्प से हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।